अब अगर आपको बाज़ार जैसा क्रिस्पी डोसा खाने का मन है तो दाल चावल भिगोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में आप घर पर ही बाज़ार जैसा इस तरीके का क्रिस्पी डोसा बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और टेस्ट तो बिल्कुल बाज़ार जैसे डोसे की तरह बनता है। अब सबसे पहले यहाँ ले लिए हैं मैंने 1 कटोरी चावल। अब इस रेसिपी के लिए आपको बासमती चावल की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी दूसरा चावल यहाँ पे ले सकते हैं। और अब चावल को हमें धोना है कम से कम 3 से 4 बार बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने चावल को धो लिया है। और अब यहाँ ले लेंगे उड़द दाल। इस रेसिपी के लिए मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, तो जिस कटोरी में आप चावल लेंगे उसी का 3/4 आपको लेना है यहाँ पे उड़द दाल। और अब दाल को भी अच्छे से 3 से 4 बार धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल दोनों को अच्छे से धो लिया है। अब यहाँ डालना है हमें चावल में थोड़ा सा मेथी दाना, आधा चम्मच के करीब। इससे जो डोसे का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं धुले हुए चावल को हम मिक्सर जार में डालेंगे और सबसे पहले बिना पानी के हम इसे मिक्सर में चलाएंगे। इससे जो चावल है वो थोड़ा सा इस तरीके का दरदरा हो जाएगा। और अब इस चावल में डालेंगे हम आधा कटोरी के करीब दही और आधा कटोरी ही डालेंगे पानी। और अब इसका एक हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए आपको 3 से 4 बार ज़रूर मिक्सर को चलाना पड़ेगा। तो ये देखिए, चावल का जो पेस्ट है वो बनकर तैयार है। ये इस तरीके का थिक है अभी, और इसमें जो चावल में है वो थोड़ा सा इसमें दरदरापन भी है। तो ये हमारा चावल का पेस्ट कुछ इस तरीके का ही रहेगा। तो अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। और अब इसी जार में हम उड़द दाल डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका भी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल को भी बहुत अच्छे से पीस लिया है, इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब इस उड़द दाल के पेस्ट को चावल जो हमने पीसे थे उसके साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम अच्छी तरीके से फेंटेंगे, जिससे इस बैटर में थोड़ी सी हवा चली जाएगी और ये जो बैटर है थोड़ा सा फूल जाएगा। आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लीजिए, एक ही तरफ घुमाते हुए, जैसे मैं घुमा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चावल और दाल अच्छे से मिक्स हो गया है। लेकिन डोसा बनाने के लिए बैटर अभी भी थिक है। तो इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी के करीब पानी और एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। कभी भी दाल चावल का डोसा खाना हो तो उसके पहले सोचना पड़ता था कि पहले भिगाना पड़ेगा फिर फर्मेंट करना पड़ेगा, लेकिन इस रेसिपी से आपको एकदम बाज़ार जैसा ही क्रिस्पी डोसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इस तरीके का हमें बैटर चाहिए डोसा बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक और थोड़ी सी डालेंगे इसमें चीनी। चीनी डालने से डोसा मीठा नहीं बनेगा, लेकिन उस पर बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो चीनी और नमक को अच्छे से घोल लेते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। बस 5 मिनट का ही इसे रेस्ट देना है। तो ये देखिए जो बैटर है तैयार है। अब इसमें डालना है हमें आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो इसमें इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। इनो का आप लेमन फ्लेवर या फिर जो रेगुलर होता है इनो, आप उसका फ्लेवर इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर मैं बेकिंग पाउडर डालना प्रेफर करती हूँ। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद जैसे ही आप इस बैटर को मिक्स करना शुरू करेंगे, ये बैटर जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। बेकिंग पाउडर डाल के बहुत ज़ोर ज़ोर से इस बैटर को नहीं घुमाना है, बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है, जिससे इस बैटर में जो एयर बन रही है वो बनी रहे। तो यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बैटर अब तैयार है डोसा बनाने के लिए। एक तरफ मैंने पैन भी गैस पे रख दिया है। अब 2 लैटर भर के इस पर हम इस तरीके से डालेंगे डोसे का बैटर और हल्के हाथ से हम इसको एक ही तरफ घुमाते हुए स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके लिए आप चाहे तो डोसे वाला जो पैन होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या मेरी तरह इस नॉनस्टिक पैन से भी आप डोसा बना सकते हैं। अब इसे हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। इस पर हम अभी तेल या बटर या घी कुछ भी नहीं लगाएंगे। और जब ये डोसा कुछ इस तरीके का ऊपर से सूख जाएगा, इस पे इस तरीके के ये बबल्स आने लगेंगे, तब हम इस पे लगाएंगे ऑयल या फिर घी बटर, आप जो भी लगाना चाहें वो आप इस पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल लगा के इसको अच्छे से एक बार स्प्रेड कर लेंगे हम पूरे डोसे पर। अब बस जैसे ही डोसा कुछ इस तरीके का ब्राउनिश दिखने लगे, इसको आप कर लीजिए फोल्ड। तो ये लीजिए, बाज़ार जैसा क्रिस्पी दाल चावल का डोसा बनकर तैयार है। अब इसे आप चटनी, सांभर, आलू किसी के साथ भी खाइए। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है।
अब अगली बार डोसा बनाने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसे अभी हमें भिगोना है और फर्मेंट करना है। बस जब मन हो इस तरीके से बाज़ार जैसा क्रिस्पी डोसा आप घर पर भी कभी भी बना लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।